शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः जी, नमो नमः महोदय। कल की कक्षा का पुनः आरंभ करते हैं। कल हमने जहां पर इस प्रकरण को छोड़ा था, पुनः उसी चर्चा के साथ हम इस प्रकरण का आरंभ देखते हैं। आपने संभवतः इस पर कुछ न कुछ चिंतन अवश्य किया होगा, जैसा मैं आशा करती हूँ। गायत्री के संदर्भ में कल हम चर्चा कर रहे थे। गायत्री क्या है, कैसे है, तो आपने इसे अवश्य देखा होगा, ऐसा मेरा विचार है। कुछ आपका चिंतन है तो आप रख लें, तब तक फिर मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। मैम, एक तो इसमें ना गायत्री का जो ये कहा गया कि मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत है। जो ये यज्ञोपवीत है, ये इसकी जो 4 लड़ियां बताई गई है ना, वो 4 इसकी यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियां, यानी गायत्री का प्रथम चरण, और इसमें इन्होंने गिनाया है ये इस मतलब एक तो यज्ञोपवीत की चारों ग्रंथियों को इन्होंने गायत्री के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण माने हैं, और एक जो प्रणव है ये जो है इन्होंने प्रमुख माना है। एक तो ये इसमें मुझे दिखाई दिया है। एक नई लड़ियां कहाँ होती हैं यज्ञोपवीत में? 3 होती हैं मैम, इसमें यही लिखा हुआ है। देखो, ये लिखा है यज्ञोपवीत की 4। लिखा है, उसे छोड़ दें। 4 एक तो लड़ियां मैम, ये एक तो ये थोड़ा सा मुझे अलग सा कुछ दिखा, और एक ये दिखा कि इसमें ना शरीर के विभिन्न भागों में ये तत्सवितुर्वरेण्यम जो है ना अक्षर लिखे हुए हैं, और उसमें ग्रंथियों के नाम लिखे हुए हैं, और उस ग्रंथियों से में कौन सी शक्ति या ऊर्जा है वो नाम लिख रखा है। जैसे तत्व लिखा है तो इसमें ग्रंथि का नाम तापिनी लिखा है, और इसका अर्थ, इसकी जो सिद्धि जो भी है, सफलता लिखा हुआ है। एक तो इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो हमारे षड चक्र है ना, 6 चक्र, उनकी चर्चा इस गायत्री के उससे सिद्धि की बताई गई है। चक्र कहाँ है? ये कुछ अलग सा ही हो गया कुछ ना, जो इससे अलग लग रहा है। 8 चक्रों वाली ये नगरी है। चक्र नवद्वारा जी। तो ये मैम बिल्कुल अलग सा ही लगा मुझे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल इसमें सिद्धि की बात की गई है ज्यादातर। ठीक है, अन्य किसी ने अध्ययन किया हो तो कृपया आप शेयर कर लें। अच्छा, मैं किया हो तो कृपया अवश्य शेयर करें। ओंकार महोदय और अपनी क्या नाम है आपका, कमलेश महोदय, हेमा जी, अन्य जो भी साथी चाहे तो। मतलब मेरा गला नहीं बोल रहा, बोलती थोड़ा सा, गले से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये जो 4 ग्रंथियां बता रही हैं ना, यज्ञोपवीत में जब हम ग्रंथि जब बांधते हैं तो एक सिरे को तो लपेट देते हैं लॉक के लिए, दूसरे को उस पे 4 बार लपेटते हैं। लपेटने के बाद फिर उसको खींच करके बांध करके फिर ऊपर 3 गर्म
देखे और ऊपर एक ब्रह्म रहता, दोनों को मिला के बांध ये देते हैं, चार और नीचे ग्रंथियां से नहीं फिर लगती हैं, उसका भी ज्ञान अलग है, उसकी चर्चा मैं किसी और दिन विस्तार से करूंगी। फिर वहाँ वो अलग वहाँ चार है। ग्रंथियां नहीं होती, वहाँ बहुत सारी ग्रंथियां लगती हैं और फिर लास्ट में एक ब्रह्म ग्रंथि लगती है। ब्रह्म ग्रंथ ऊपर वो होती प्रकरण भिन्न है, इस प्रकरण के साथ है, उसको नहीं जोड़ेंगे। हाँ, इससे संबंधित नहीं है वो। स्त्रियां हमारी 3 ही होती हैं, क्यों इस तरह का वो कुछ 24 होते हैं, और फिर 3 के वो 27 नक्षत्र आ जाते, 3 3 9 3 27 जैसे बनता है वो। यार छोड़िए ना, आइए वापस लौटते हैं इसी प्रकरण में, जो हम बहुत गंभीर प्रकरण जो हमने आरंभ किया है। और संभवतः ये एक दिन का विषय भी नहीं था, मैं इसको पूरा देख पाती, बहुत कठिन था। एक दिन में क्या, 1 घंटे 2 घंटे में देख पाना इतना विषय संभव नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया। आपने कहा तो मैं आप सबकी शुभकामनाओं से थोड़ा सा इसके समीप पहुंचने की इच्छा की, तो थोड़ा सा इसमें मुझे सफलता मिली भी। ये जो प्रकरण कल हमने आरंभ किया था गायत्री का, वस्तुतः गायत्री नाम विशेष से तो मैंने कल आप सबको परिचित करा दिया था। गायत्री किन किन नामों से जानी जाती है, पहले ये जाने। गायत्री के जो मुख्य नाम हैं, गायत्री, सावित्री, गुरु मंत्र, महामंत्र, वेद माता, ये मुख्य 5 नामों से गायत्री को जाना जाता है। क्यों मैंने ऐसा कहा था, मैंने इसके विषय में भी आपको कहा था कि इसमें, क्योंकि इसका चारों वेदों में वर्णन उपलब्ध होता है। तो मैंने आपको जो भेजा है संदर्भ, आपने देखा होगा, मैंने समूह में भेज दिया। ऋग्वेद में 3 मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में है। इसी प्रकार सामवेद में उत्तरार्चिक में है। यजुर्वेद में ये एक मंत्र 4 बार आया है, 3 बार बिना व्याहृति के, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह 3 बार आया है। यदि आप उसका एड्रेस नोट करना चाहेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये जानकारी, ये सामान्य जो ग्रंथ हैं वो नहीं देंगे। शास्त्रीय चर्चा जिसके लिए आप बैठे हैं अत्यंत ज्ञान पिपासा से, यदि ज्ञान पिपासा ना हो तो इतने थोड़े जन भी जो जुड़ते हैं वो नहीं जुड़ेंगे। आपके अंदर जो ज्ञान पिपासा है जिसके लिए आप जुड़े हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया था ये। यजुर्वेद में अध्याय 3 में 35वां मंत्र है। यजुर्वेद के अध्याय 22 में ही 9वां मंत्र है। इसी प्रकार यजुर्वेद में ही अध्याय 30 में दूसरा मंत्र है, 30वें अध्याय का, क्योंकि यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, ठीक है। फिर 36वें अध्याय का ये तीसरा मंत्र है, जहां पर भूर्भुवः स्वः इस महाव्याहृति के साथ गायत्री मंत्र का प्रयोग है, ठीक है। और अथर्ववेद में एक बार और कर दीजिए, 30 का दूसरा और 36 का तीसरा, और एक शुरू का। एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा कर देती हूँ, इस सवाल में मैंने बंद कर दिया था। हाँ, पहला तो मैंने बताया था आपको 3 का, 3वें अध्याय का, कहाँ गया, तत्सवितुर्वरेण्यं, ये रहा। हाँ, 3 का 35वां, 3वें अध्याय का 35वां मंत्र है। 22वें अध्याय का 9वां मंत्र है। 30वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। और महाव्याहृति के साथ 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। जी मैम, थैंक यू। ये यजुर्वेद का संदर्भ मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब अथर्ववेद में आते हैं। मैंने ऋग्वेद का भी आपको बता दिया, अथर्ववेद का भी मैंने भेजा है, आप उसको उसमें देखेंगे, चित्र के साथ है जो मैंने शेयर किया है। तो उत्तरार्चिक करके ऊपर लिखा है प्रॉपर, उसमें देखिए जिस पेज में मैं निकाल लेती हूँ, ये रहा सामवेद का, ऊपर इसका एड्रेस लिखा हुआ है। मैं आपको सामवेद से ही निकाल के दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखेंगे 112 पृष्ठ संख्या है।
उत्तरार्चित में ये प्रपाठक 6, 3, मंत्र संख्या 13 है, ऐसा करके ये जो प्रकरण आरंभ हुआ इसी में देखिए आप 1, 13, 3 का 1 है ये, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो इसमें भी ये उपलब्ध है। और अथर्ववेद में गायत्री की पूरी स्तुति का गायत्री सूक्त है, जहां पर हम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, वेद माता के द्वारा ये पूरी स्तुति वहां पर ये करते हैं। तो वहां पर मंत्र रूप में गायत्री मंत्र का वर्णन नहीं है, बल्कि गायत्री सूक्त जो है, पूरा गायत्री स्तुति, गायत्री महिमा जो है वहां पर, वो इस रूप में है वहां पर। ठीक है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, आगे पावमानि विजानाम आयुः प्राण प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम्। ऐसा हम बोलते हैं कि ये पूरा मंत्र अथर्ववेद का। ठीक है, तो वेद माता की जहां पर स्तुति का वहां पर जो प्रसंग है, उसमें जीवात्मा जो प्रार्थना कर रहा है, आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति ब्रह्म वर्चस, सबकी इसकी ये चर्चा है। ठीक है, तो चारों वेदों में उपलब्ध होने से हम इसे महामंत्र भी कहते हैं। इसकी महिमा मनुस्मृति में भी बहुत विस्तार से वर्णित है। ये प्रकार आप स्वयं देख लीजिएगा, और यदि आपके पास मनुस्मृति नहीं है, मैंने शायद PDF भी कभी भेजी थी, आप इसको मंगवा भी सकते हैं। और जो देवर्षि वाला जो क्या था, ऋषि वाला जो जिनका था, उनसे यदि आपको अपने घर में इच्छा है कि आपके पास होनी चाहिए, तो उनसे ये विशुद्ध मनुस्मृति करके है, आप मंगा भी सकते हैं। इसमें भी विस्तार से ये जो पवित्र का अलग वर्णन है, और सबका ये प्रकरण वाइज बहुत अच्छा इसमें पूरी चर्चा है। उपनयन का पूरा विधान कहाँ कैसे होना चाहिए, इंद्रिय संयम, ओम एवं गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, ओम एवं गायत्री के जप का क्या फल है, ये जो आर्ष जिसे हम कहते हैं वेदानुमोदित जो ज्ञान है, उसको यथावत हमको देना, उसमें अपना लाग लपेट न करके जो ऋषि प्रोक्त ज्ञान है उसकी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से मनुस्मृति के इस प्रकरण में उपलब्ध होती है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये अध्याय है ब्रह्मचारियों के कर्तव्य, द्वितीय अध्याय में ये पूरा, जहाँ पर जैसे हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, तो वेदारंभ भी साथ साथ करते हैं। यज्ञोपवीत और वेदारंभ माने यज्ञ का अधिकारी, और वेदारंभ माने ज्ञान का अधिकारी। वर्णमाला माने गायत्री का वहां पर हम चरणों में पाठ करा रहे होते हैं। आपने किसी ने कभी कराया हो या देखा हो, तो एक एक चरण फिर रिपीट होता है, फिर दोनों चरण, फिर तीनों चरण करके वो पाठ करके वो वहां पर उपदेश होता है और वेदारंभ हो जाता है। तो ये पूरा प्रकरण यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय में ही संस्कार एवं ब्रह्मचार्य आश्रम विषय संस्कार, ये पूरा इसमें संस्कार है, उपनयन है, और उसके बाद ब्रह्मचारी किस प्रकार, पूरा उसका वर्णन है कि वेद अध्ययन से पहले क्या करे, कैसे अध्ययन की समाप्ति करे, कब समावर्तन इत्यादि, ये पूरा प्रकरण इसमें है। तो यही गायत्री का भी वर्णन है, जो हम गायत्री के विषय में, जो हमारा विषय है, गायत्री की चर्चा भी यहीं पर आई है। तो इसको आप यहाँ से निकाल के देख लेंगे। ये मैं आपसे विस्तार से इस प्रकरण को चर्चा में अभी नहीं ले रही हूँ। एक मैंने कल आपसे कहा था कि विस्तार से गायत्री की चर्चा गोपथ ब्राह्मण में भी है। ये मैंने आपसे कल बस इशारा मात्र कहा था। तो आज मैं बस उसका प्रकरण केवल आपको उद्धृत कर रही हूँ, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगी। ये प्रपाठक 1 में ही पहले प्रपाठक जो पूर्व भाग है, गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में है, उत्तर भाग और पूर्व भाग में। तो इसके पूर्व भाग में ही ये जो प्रारंभ से ही प्रकरण जो आरंभ होता है, वो ब्रह्मा ओम से ही आरंभ हो रहा है, और काफी विस्तार से ओम की प्रथम मात्रा स्वर मात्रा, दूसरी स्वर मात्रा, तीसरी स्वर मात्रा, ओम की यह मात्रा, माने ओम को इतने बार जपने की महिमा, ओंकार के विषय में 36 प्रश्न, पूरा ओंकार की महिमा है। इसके बाद ही प्रकरण आरंभ हो जाता है मौद्गल्य और मैत्रेय की कथा, और यहीं पर संवाद होता है गायत्री मंत्र पर वार्तालाप।
तो बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा है। सावित्री व गायत्री मंत्र के 24 उत्पत्ति स्थान और 12 जोड़ा। सावित्री व गायत्री मंत्र के प्रथम पाद की व्याख्या, सावित्री व गायत्री मंत्र के तीसरे पाद की व्याख्या, 12 महातत्वों की परंपरा इत्यादि। ये प्रकरण यहाँ पर बहुत विस्तार से पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक में ही वर्णित है, जहां ओम और गायत्री की चर्चा विस्तार से वर्णित है। तो आप इसको भी निकाल करके देख सकते हैं। ये मैं इसको विस्तार से नहीं ले रही हूँ क्योंकि प्रकरण तो गायत्री है हमारा। यहाँ जो हम प्रकरण जो हमने आरंभ किया छांदोग्य उपनिषद में, क्योंकि एक का व्याख्यान यदि मैंने ले लिया तो पूरा समय उसी में ही चला जाएगा। तो मैं केवल संकेत आपको दे रही हूं कि कहां कहां ये प्रकरण संदर्भ इसका उपलब्ध है और विस्तार से उपलब्ध है। ठीक है, गायत्री महिमा चूंकि प्रकरण है हमारा, ये पूरा हमने जो प्रकरण जो आरंभ किया कि यह सारा संसार गायत्री में व्याप्त है, यदि आप कहेंगे तो मैं इस चर्चा को विस्तार से भी कर लूंगी। आपको लगेगा कि आप इतना माने इसको देखने में समय लगेगा या आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मैं चर्चा कर लूं, तो मैं इसमें पृथक रूप से भी चर्चा कर लूं। आज मुझे इतना सब देखने के बाद ऐसा लगा इस पे तो एक बहुत सुंदर शोध पत्र भी लिखा जा सकता है, इतनी सुंदर व्याख्या है। ठीक है, तो गायत्री में यह सारा संसार जो व्याप्त है, इसका ही ये व्याख्यान मैंने ये गोपद ब्राह्मण में देखा। अच्छा, हम जहां शोध की बात पर आ रहे हैं, जहां हम कल हम फंस गए थे, हमने जो जहां ये प्रकरण छोड़ा था, वो थोड़ा सा आज का विषय था। और यदि आप कहेंगे तो मैं सारी चर्चा को वहीं से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आपकी अनुमति है? यहाँ तक में कोई प्रश्न या आप कुछ विचार रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। नहीं मैम, पहले आप कर लीजिए इसको, फिर थोड़ा और स्पष्टता बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रकरण आरंभ किया था, जहाँ जी ओंकार महोदय कुछ कह रहे हैं। महोदय प्रारंभ करें, बस यही कह रहा हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो हमने प्रकरण आरंभ किया था, ये थोड़ा सा कठिन प्रकरण, मुझे थोड़ी अस्पष्टता थी इसमें कि किस प्रकार 4 पैरों वाली 6 विधाओं वाली गायत्री होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर 6 अक्षर वाली बात नहीं कही है। जो यदि कोई भी व्याख्याता यदि इस प्रकार यहाँ पर 6 अक्षर वाली बात कह रहे हैं तो थोड़ा सा उनका वहां पर विषय गम्यता कम है, इस कारण से शायद वो ऐसा कह गए। या हम कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। इसी कथन को थोड़ा संशोधन के साथ हम रख लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा पूरा प्रकरण। कैसे ये 4 पैरों वाली है, पहले गायत्री को हम समझ लें। ये जो विषय चल रहा है ये बहुत, जैसे हम ऋषि और देवता की बात करते हैं, मंत्र का याथा तथ्य यदि उसका वर्णन समझना हो तो ऋषि और देवता को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना ऋषि और देवता को जाने हम किसी भी मंत्र के मंत्रार्थ को, मंत्रत्व को नहीं जान पाते हैं। ऋग्वेद में जब मैंने इसका देखा तो ये सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में, जैसे 3 छंद उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त माने गए हैं, जिसमें त्रिष्टुप सबसे अधिक ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद है, और फिर गायत्री छंद है, और उसके बाद जगती का स्थान है। तो वो बहुत अच्छा ये वेंकट माधव की ऋग्वेदानुक्रमणी ग्रंथ है, जिसमें ये स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया है कि कितने मंत्र जगती छंद के हैं, कितने मंत्र गायत्री छंद में है, कितने मंत्र ये हमने जो कहा क्या त्रिष्टुप में, मैम त्रिष्टुप में पहला जो छंद है त्रिष्टुप में है।
तो जी। बड़ा पूरा स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि भाई इतना इसका है, 4253 ऋचाएं इस छंद में निबद्ध हैं। त्रिष्टुप में गायत्री का दूसरा स्थान है जिसमें 2451 ऋचाएं हैं और जगती में 1348 ऋचाएं। ये स्पष्टता के साथ संकेत दिया। अब गायत्री जो है, गायत्री जिसे हम समझ रहे हैं कि केवल 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है वो इतनी ही है, नहीं। जब हम ये छंद में प्रवेश कर रहे हैं, ये ऋग्वेदानुक्रमणी देखी मैंने और एक कात्यायनीय ऋग सर्वानुक्रमणी देखी जिसमें मुझे इस विषय की स्पष्टता बनी। ये हिंदी में नहीं है, इसका हिंदी अनुवाद नहीं है कात्यायनीय ऋग सर्वानुक्रमणी का। और ये जो ऋग्वेदानुक्रमणी है इस पर हमारे विद्वान हुए हैं विजयपाल विद्यावारिधि, उन्होंने इसकी हिंदी व्याख्या भी की है। तो वहां पर ये भी उपलब्ध है, हिंदी व्याख्या में भी इसका वर्जन, माने ऊपर श्लोक है नीचे हिंदी व्याख्या है, तो वहां भी स्पष्ट कर सकते हैं। बड़ा स्पष्टता के साथ गायत्री छंद को यहाँ पर जब छंद प्रकरण आरंभ कर रहे हैं और इसमें ऋग सर्वानुक्रमणी में, तो उसमें गायत्री कितने प्रकार की है तो वो चर्चा की गई। प्रथमम छंदस त्रिपदा गायत्री, जो सामान्य हम जानते हैं कि 3 पैरों वाली छंद जो है वो गायत्री का है। त्रिपदा 3 पैरों में होती है जैसा हम जानते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक पैर तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा पैर भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा पैर, तीसरा चरण धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये सामान्य जो लक्षण है इसका यहाँ पर कथन किया। प्रथमम छंदस त्रिपदा गायत्री। इसके बाद जो गंभीरता के साथ इस प्रकरण को आरंभ किया है वो है कि यह जब कभी इतना, इसमें से मैं मोटा मोटा ही केवल लेकर के आपको बता रही हूँ कि पंचकाश चत्वारः षट्कश्च एकश्च चतुर्थश्च चतुष्को वा पद पंक्ति षट सप्तकादशा औष्णिक गर्भा। ये प्रकरण आगे बढ़ गया। यहाँ पे जो हमारे काम का है त्रयः सप्तकाः पादनिश्चित, नहीं एक मिनट, जस्ट कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, हाँ ये चतुर्विंशति अक्षरादीनि चतुरुत्तराणि। यहाँ से कहा जो 24 अक्षरों वाली तो गायत्री है और उत्तर उत्तर यदि 4 बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे ही छंद बनते जाते हैं। गायत्री के बाद 4 बढ़ा दिया उष्णिक बन गया, 4 बढ़ा दिया अनुष्टुप बन गया, 4 बढ़ा दिया बृहति बन गया, बस ये सारे छंद बनते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर जानने वाली बात है वो ये ध्यान देने योग्य, ऊनाधिकेन एकेन निच्छ्रेद भुर्जौ। एक जब ऊन अर्थात कम हो गया तो निच्छ्रित गायत्री बन गई, एक जब अधिक हो गया तो भुरिक गायत्री बन गई। ठीक है, गायत्री के भेद में जा रहे हैं। जो गायत्री का प्रकरण है, एक कम हुआ तो निच्छ्रित गायत्री, एक अक्षर अधिक हुआ तो भुरिक गायत्री। ठीक है, द्वाभ्याम विराट स्वराजौ, ऊपर से ऊनादि की नित्यव, इसको ऐसे ही हम अनुवृत्ति कर लेंगे। तो जब 2 अधिक नहीं, जब 2 कम हुए तो विराट गायत्री बन गई, और जब 2 अधिक हो गए तो स्वराट गायत्री बन गई। ठीक है, अब हम अपने में आते हैं। जो प्रकरण हमने चतुष्पदा गायत्री के विषय में देखा तो उसके लिए यहाँ पर ये जो कहा, आगे ये प्रकरण जब ये विस्तार में चर्चा यहाँ पर चल रही है, चतुष्पदा चर्चा ना, तो यहाँ पर एक सूत्र है बहुत अच्छा जिसने मुझे ये स्पष्ट किया इस प्रकरण को। पंचकाश चत्वारः षट्कश चैकश चतुर्थश चतुष्को वा पद पंक्ति। इसकी व्याख्या भी संस्कृत में ही है, मैं बस स्पष्ट कर दे रही हूँ, नहीं स्पष्ट कर दूंगी, केवल आप इसको सुन लें अपनी सुंदर संस्कारों के लिए। गायत्री इत्येव पंचाक्षराणि परिमाणमस्य पंचकः संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् एवं चतुष्षट्कौ
चतुर्णां पूर्णश्चतुर्थः षट् कतिपय चतुरांशो अत्र संजीनौ द्वौ पदपंक्तिरिति संज्ञा आदितश्चत्वारः पादाः पंचकाः पंचमः षडक्षरः एषा पदपंक्तिर्गायत्री। अधाह्यग्नि मंत्र का उदाहरण दे दिया। इयं वा पदपंक्तिः आदितः त्रयः पंचकाश्चतुर्थश्चतुरक्षरः पंचमः षडक्षरः इति फिर ये उदाहरण दे रहे हैं। अब हमारा यही सूत्र से हमारा काम बन गया। ठीक है, जब 4 पैरों वाली गायत्री है, ठीक है, 4 पैरों वाली गायत्री है जिसमें 6 अक्षर की जो बात कर रहे हैं वो पदपंक्ति गायत्री कहलाती है ना। अब इसमें कुछ अक्षर जैसे पदपंक्ति में भी आगे जब ये विस्तार में ले रहे हैं ना इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कहाँ गया, हाँ, आद्यः पादः तृतीयः सप्तकौ मध्यमौ यदि षडक्षरः साविच्छेया गायत्री अति निश्चित स्वीति। तो यहाँ इसको थोड़ा सा ये पदपंक्ति को ही स्पष्ट किया है कि पदपंक्ति गायत्री क्या है। आद्य पाद और तृतीय पाद में 7 और मध्यम में ऐसा करके ये विस्तार से है। अब केवल जो हमारा जो 6 अक्षर जैसे हम जो समझ इसमें जो कहा गया या उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ये यहाँ पदपंक्ति का ये बता रहे हैं। मैंने एक मंत्र आपको ये पदपंक्ति के उदाहरण का 6 केवल अक्षर जिसमें हम लेकर के षड विधा, जो हमारा कहने का मतलब है कि 6 विधाएं कैसे बन रही हैं उसकी, वो एक बार देख लीजिए। मंत्र की मैंने फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी और उसमें मैंने टिक भी किया हुआ है कि थोड़ा सा आप उसको ध्यान आप देख सकते हैं। ये पहला ही पेज का दिख रहा है। अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदि स्पृशं ऋद्ध्यामा त ओहैः। ठीक है, इसमें आप गिनेंगे तो आपको लगभग जो आपको कहा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या वचन है? सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतत् ऋचाभ्यनुक्तम्। देख रहे हैं 6 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 अश्वम तक हो गया, तब तमद्याश्वम, फिर आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 न तक हो गया, नस्तोमैः क्रतुं न, भद्रम से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 यहां तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहां तक हो गया। 4 आपके चरण हो गए और अक्षर भी 6 हो गए, परंतु ये यहाँ पर अक्षर की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही, यहाँ पर षड्विधा की चर्चा है। प्रकरण थोड़ा सा कठिन है, परंतु आपको बस केवल संस्कार के लिए कि एक ऋषियों का जो ज्ञान है, ऋषि ज्ञान परंपरा जो है, जो विच्छिन्न है, विच्छिन्न न कहें विलुप्त प्राय है, लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं है। ये ऋषिकृत ग्रंथ हैं जिनका हमारे पास जो आज उपलब्ध भी है, पर हम उनको जानते नहीं। हमने पता नहीं इधर उधर की कौन कौन सी बातें जोड़ करके प्रकरण बिल्कुल भिन्न चल रहा है। यहाँ यज्ञोपवीत प्रकरण कहीं दूर तक नहीं है। गायत्री स्वतंत्र रूप से चिंतन की जा रही कि गायत्री क्या है, गायत्री के कितने भेद हैं, कम से क्या है, अधिक से क्या है, एक अक्षर निश्चित बनने से, भुरिक बनने से, पदपंक्ति बनने से, इन सब से क्या हो रहा है, मंत्र की किस प्रकार चिंतन चल रहा है वहां पर। तो गायत्री जिसे हम केवल गायत्री मंत्र रूप में जान रहे थे, वो गायत्री का विस्तार काफी है, उसका क्षेत्र जो इतना छोटा केवल गायत्री मंत्र तक नहीं है, 24 अक्षरों वाली है। कभी वो 23 की भी हो जाती है, कभी वो 25 की भी हो जाती है, कभी वो 22 की भी हो जाती है और कभी वो 26 की भी हो जाती है। ये
ये ऋषियों ने एक रहस्य की ओर केवल और केवल हमारा हाथ पकड़ करके वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि इस चीज को समझो और इसकी गहराई में प्रवेश करो, इसका दर्शन करो। ये पदपंक्ति में भी आगे मैंने आपको विस्तार से नहीं चर्चा कर रही हूं, क्योंकि अभी ये और भी रिसर्च का विषय है और पढ़ने की इसकी आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। बिना उसको पूरा समझे, पूरा ये तो संस्कृत में ही है, ऋक् सर्वानुक्रमणी जो है, कात्यायनीय ऋक् सर्वानुक्रमणी, और हमारे पास जो दूसरी है ऋग्वेदानुक्रमणी, ये हिंदी व्याख्या के साथ भी है। तो कभी बचपन में शौक से ये पुस्तकें खरीद ली थी कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ऐसा करके शौक में खरीदी थी। आज वो मेरे काम आती हैं। जब मुझे कहीं मैं फंसती हूँ तो मेरे बहुत सारे ग्रंथ मेरे काम आते हैं, वो मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं टॉर्च की तरह लाइट देख करके। तो ये प्रकरण यहाँ पूरा वर्णित है। हमारा जो संदेह जहाँ पर हम फंसे थे वो हमारा संभवतः मेरी समझ से मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आपका कोई संदेह हो या विचार हो साथ अवश्य रखें। जी महोदया, जैसे आपने एक पेज भेजा है, हाँ जी, ये जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 2, जैसे इंद्र क्रतुम न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा, इसके ऊपर 2 3 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है महोदया? वो सामवेद का है, वो सामवेद का है। वो आप उत्तरार्चिक वाला वो सामवेद का देख रहे हैं, मैंने वो सामवेद का भेजा है। सामवेद में भी इसका वर्णन है। और सामवेद देखिए, प्रत्येक शाखा, प्रत्येक वेद का पृथक उच्चारण है, पृथक विधाएं हैं, पृथक नियम है, नियम शास्त्र हैं उनकी। प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, शाखाएं अलग अलग हैं। तो वहां पर जो ऊपर अक्षर लिखे थे वो स्वरों के उच्चारण के लिए होते। वो विधा सामवेद की, साम गायन की विधा में उसका महत्व है। अच्छा, एक हाँ महोदय ना, आपने गायत्री छंद के बारे में बताया अभी, वो कौन सा मंत्र था, कहाँ पर है वो मंत्र? मुझे मिला नहीं, जिसमें आपने बताया कि इसमें ये 4 अक्षर हैं, ये है। एक जो मैंने अभी फोटो भेजी, जस्ट आप उसका पहला वाला पेज देखें, फोटो जो भेजी है ना, उसमें जो पहली फोटो आ रही है, उसका पहला ही मंत्र जिसमें मैंने ग्रीन निशान किया हुआ है, अग्नि तमद्याश्वम नस्तो मयि क्रतुम न भद्रम हृदि स्पृशम रिद्ध्यामात ओहैहि। महोदय, इसमें आप बता दीजिए, इसमें जैसे जो छंद गायत्री छंद है को, तो कितने चरण होते हैं इसमें? अब मिला। हाँ, इसमें हमने चतुष्पदा देखना था ना, कि 4 पैरों वाली वो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अग्नि, जैसे इसमें जो आधा अक्षर है उसको नहीं गिनेंगे ना महोदया? 1 2 अग्नि 2 हो गए, जी जी, 3 हो गया, म 4 हो गया, द्या 5 हो गया, श्वम 6 हो गया। एक चरण। दूसरा चरण देखें, 1 न, दूसरा स्तो, मई 3, क्र 4, तुम 5, न 6 हो गया। दूसरा चरण, तीसरा चरण, भ 1, द्रम 2, ह्री 3, दी 4, स्प्री 5, श 5, शम 5, अरे 6, शम 6। तीसरा चरण हो गया। री 1, ध्या 2, 3, म त 4, ओ 5, ही 6। चौथा चरण हो गया जी। ठीक है। तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 6-6 मात्राएं हैं। इस वाले मंत्र में है। पदपंक्ति के और भी नियम आगे वर्णित हैं। ये पदपंक्ति का एक उदाहरण है। पदपंक्ति में भी किसी चरण में कम, किसी में सप्तकों वाला जो मैं भी बता रही थी, मैंने बंद कर दिया, कि पहले और तीसरे चरण में इतने अक्षर और मध्यम में इतने अक्षर। वो आगे फिर उसका व्याख्यान है कि अलग अलग इस प्रकार भी पाया जाता है। तो उसका उदाहरण आगे वाला मंत्र है, अथाहि अग्ने करके। जी जी जी, धन्यवाद।
शशि जी कुछ स्पष्टता आप कह पाएंगे? नहीं मैम, मुझे अभी थोड़ा विचार कर रही हूँ मैं, आपने मैंने नोट किया है, देख ली मैम। और आपने कहा ना पहले ऋषि और देवता, दो शब्दों को यदि हम ध्यान से समझेंगे तभी मंत्र, ये जो आप कह रहे हो ना छंद, जो गायत्री छंद वगैरह के जो विभिन्न भेद बता रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा और स्पष्टता बन जाएगी। अभी तो शुरुआत ही की है ना, क्योंकि गायत्री को समझने का कभी प्रयास नहीं किया, केवल उच्चारण कर दिया और सूर्य के आगे हाथ जोड़ लिए। एक अभी अच्छी वो चीज थोड़ा मुझे आज अलग और भी तरह मिली, पढ़ते नहीं है ना, आज एक अच्छी चीज और भी मिली। अभी मैं क्या देख रही थी, रुकिए, हाँ अभी मैं बृहद देवता देख रही थी। तो जो हम उस दिन जो चर्चा कर रहे थे ना, प्रथम सवन, द्वितीय सवन और अरे प्रथम सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन का जो हमने देखा था, उसमें भी मुझे एक थोड़ा सा ये प्रकरण अभी पूर्ण तो स्पष्टता के साथ नहीं कह सकती हूँ, पर एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे जो हमारा प्रकरण था साध्य मरुत, जो हम चर्चा कर रहे थे, उससे जुड़ा हुआ। एक बार पलट के देखूं कहाँ पर था, मैंने उसमें निशान लगाया पर फिर वो छोड़ के आगे बढ़ गई। प्रथम सवन में वहां चर्चा था कि भाई सूर्योदय से पूर्व का जो सूर्य होता है उसे उषः कहते हैं, और मध्यम दिन का जो होता है वो उसको सूर्य कहते हैं, और सूर्यास्त का जो होता है उसको वृषा कपाई कहते हैं। और उनके फिर देवता की जहां पर चर्चा है, मैंने कहाँ देखा था अभी, बंद कर दिया, देख रही थी सुबह बैठ करके, तो वो ये मिल गया ऐसे ही, वो बृहद देवता हाथ में लग गई तो मैंने उठा करके मैंने कहा लो इसको भी आज पलट के देख लो। तो वो देखने लग गई, तो वो जो हम कर रहे थे इससे पहले वाला प्रकरण, वो हाथ में लगा। अभी मैं पलट रही हूँ, शायद दिख नहीं रहा, उसको मैंने निशान भी लगाया था। तो उसमें वो साध्य, मरुद्गण और ये क्या कहते हैं वसु, इन सब का वर्णन है, सारे का नहीं मिला। जैसे उसमें जो वसु रुद्र आदित्य ऐसे चर्चा हो रही है क्रमशः, वैसा नहीं दिख रहा, पर कुछ चर्चा वहां पर मुझे इस तरह की दिखी। तो थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे तो शायद वो भी स्पष्ट हो पाए। स्वाध्याय तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, समय भी नहीं होता। और ठीक है, मैं देखूंगी तो फिर शेयर करूंगी। वो मिल नहीं रहा अभी, बृहद देवता में ही मैंने आज उसको देखा। जी कहें शशि जी। अब गंभीरता से हम गायत्री जहाँ जहाँ शब्द दिखाई देगा या कहीं उसका वर्णन मिलेगा, तो मैं भी इसका थोड़ा सा विचार करूंगी, क्योंकि ये एक, जैसे आपने कहा ना, इस पर अभी तक ध्यान ही नहीं गया था। एक बस परंपरा से, या आप कह सकते हो रूटीन में लेकर के हम गायत्री को देखने की कोशिश करते। एक बार मैंने थोड़ा सा 2 पेजेस लिखे थे, वो भी किसी कारणवश लिखे थे, वो हिम श्रिम और ये है ना जो क्लिम, ये किस तरह से अज्ञान अबल को दूर करते हैं, ये गायत्री सावित्री, इस संदर्भ में जरा सा देखा था खाली। तो वो कहीं ना कहीं चीजें तो अभी बहुत पढ़नी बाकी है। एक पेज पे मैं एक रिसर्च पेपर लिखूंगी। बड़ा अच्छा लगा आज देख करके कि कितनी अच्छी चीजें हमारे मध्य में हैं, परंतु हमारा स्वाध्याय वहां तक नहीं होता, हम उतना